प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध लेखक हैं और उनका जो साहित्य है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्ज़ामों में, जैसे यूपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना हमने उस वीडियो में पढ़ा है उसी से सारे क्वेश्चन लगभग फंस जाएंगे। 95% क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। तो अगर उतना आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज बार बार कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, जो मैच कराने वाला क्वेश्चन आता है। तो एक सूची 1 में लेखक दिया है, सूची 2 में ग्रंथ दिया हुआ है। तो ए है सर्ववर्मा, दूसरा है शूद्रक, तीसरा है विघ्नेश्वर, चौथा है कल्हण। अब इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। तो हम जिसको जानते हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सर्ववर्मा का हमने पढ़ा था कि कान तंत्र है। अगर ये भी आपको नहीं आता तो शूद्रक के बारे में पढ़े थे हम लोग, मृच्छ कट्टिकम पढ़े थे, विघ्नेश्वर के बारे में मिताक्षरा पढ़े थे, जिसमें बताया था हमने कि पिता की संपत्ति पे पुत्र के अधिकार के दावों के बारे में बताया गया है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का क्रोनोलॉजी दी गई। चारों के बारे में डिस्कस हो चुका है उस वाले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको वीडियो देख लीजिए। जितना बुक पढ़ाया गया है उसी से ही आएगा। 95% जितने पीसेस होते हैं, जितने आप लोग भरेंगे, सारे आ जाएगा उसमें, सारे क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे। तो सर्ववर्मा का कानतंत्र लगा देते हैं। तो ए का चौथा, तो ए का चौथा जहाँ पे है, जैसे ए का चौथा किस में है, तो एक ए का चौथे में 2 है, बी वाला और ये डी वाला। तो हम 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, ए और सी हम उसको देखेंगे ही नहीं। अब देख शूद्रक का देख लेते हैं। तो शूद्रक बी वाला, बी से मृच्छ कट्टिकम 3 को मिलान करते हैं। तो बी वाले में 3 को मिलान कर रहे हैं, तो ये बी वाला मैच हो जा रहा है। ये बी वाला क्वेश्चन हमारा ये मैच हो गया। देखिए बी वाले में तो ए का चौथा और बी का तीसरा, और विघ्नेश्वर की मिताक्षरा सी का पहला, और कल्हड़ का राज तरंगड़ी दूसरा, तो डी का दूसरा। तो देखिए मैच हो गया हमारा। तो हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। लेखक और रचनाएं दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था भरवी के बारे में, हमने पढ़ा था हर्ष के बारे में पढ़े थे हम लोग। हर्ष बताया था कि यूपी पीसीएस में पूछता हर्ष से। कालिदास से पढ़ा था, और राजशेखर को भी हमने बताया था। तो तीनों के बारे में देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देख लेते हैं हर्ष के बारे में। तो हर्ष का हमने देखा था कि नागानंद उसने लिखा था। कालिदास का, अगर हर्ष के बारे में आपको नहीं पता है तो कालिदास का देखिए। कालिदास का लगभग सबको पता होता है। मालविका अग्निमित्रम के बारे में, जो है शुंग वंश के जो राजा थे उनका, और मालिका की प्रेम कहानी है। तो सी का देख लेते हैं। तो सी का जो तीसरा है, तो सी का तीसरा मतलब सी का तीसरे में 2 है। ए वाले में है, सॉरी ए वाले में है और डी वाले में है। तो ए वाला और डी वाला तीसरा है। अब राजशेखर के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो भारवी के बारे में देख लीजिए। तो भारवी ने लिखा था किरितार जूनियम, जो हम कहा था कि बहुत इसका नाम टफ है पिछले वाले वीडियो में। तो ए का दूसरा, तो देख लेते हैं पहले और चौथे वाले में ए का दूसरा कौन है, तो डी वाला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी है। तो डी मैच हो गया है। अब देख लीजिए, राजशेखर के बारे में नहीं पता था आपका, तो डी का पहला होगा। कर्पूर मंजरी हमको पता है, मगर आपको नहीं पता है तो डी का पहला देख लीजिए, कर्पूर मंजरी है। कालिदास का मालविका हो गया, हर्ष का हो गया नागानंद। तो हर्ष की 3 बुक है, तो उस 3 के बारे में बार बार पूछता है, तो उसको आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में पढ़ाया भी गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। तो हमने पढ़ाया था कालिदास का रघुवंश, भास का स्वप्न वासोदत्तम, और हर्ष का रत्नावली, ये तीनों तो हमने पढ़ा था। सुबंधु का कादम्बरी नहीं पढ़ा था हमने बताया था कि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। तो इसका मैच कौन नहीं कर रहा है, तो ये कादम्बरी मैच नहीं कर रहा है, ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है ये, ध्यान देंगे इसको, कादम्बरी पूछता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो इसने अब ये बुक और लेखक का नाम नहीं पूछा है। अब इन्होंने जितने हमारे लेखक हैं उनका पूछा है कि वो किससे संबंधित है। चिकित्सक थे कि नाटककार थे, खगोल विज्ञान संबंधित थे कि गणित से संबंधित है। तो गणित हमने बताया था, गणित किस कौन था,
तो ये तो सॉरी, इसके बारे में ज़्यादा बताए नहीं थे, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में बारी बारी बता भी देते हैं आपको। तो सॉल्व करते हैं। तो विशाख दत्त के बारे में देखते हैं। तो विशाख दत्त एक नाटककार थे जिन्होंने 2 बुक लिखी थी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। जो देवी चंद्रगुप्तम थी, रामगुप्त का इतिहास, जो रामगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक थे, उनके बारे में प्रकाश डालता है। बराहमिहिर जो थे, बराहमिहिर के बारे में हमने, इनकी बुक के बारे में हमने बताया था कि ये, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे, ट्रेन जा रही थी इस वजह से पॉज करना पड़ा। तो बराहमिहिर के बारे में हमने इनकी बुक के बारे में बताया था कि बृहद जाकांत थी, पंच सिद्धांतिका थी, बृहद संहिता थी इनकी। तो ये खगोल शास्त्री थे। तो विशाख दत्त का नाटक हम मिला देते हैं। विशाख दत्त थे जो नाटककार थे। बराहमिहिर जो खगोल विज्ञानी थे। चरक के बारे में सभी जानते हैं, चिकित्सक थे ये। और ब्रह्मगुप्त बचे थे गणितज्ञ थे। तो विशाख दत्त नाटककार थे। ए का दूसरा सी वाले में है और बी वाले में है। बराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, तो बी का तीसरा सिर्फ बी वाले में है, सी वाले में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और चरक चिकित्सक थे, तो सी का पहला हो गया। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, तो डी का चौथा हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दरबारी कवि और राजा को मिलान करना है। तो आमिर खुसरो को सभी जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, तो ए का पहला हो जाएगा। ए का चौथा हो गया। आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को शोभा बढ़ाते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। हरिशरण के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त के दरबार में थे ये। और बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में थे, तो ए का चौथा हो गया, बी का पहला, सी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का तीसरा हो गया। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, तो इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आ गया, राजतरंगिणी के कल्हड़ के समय का शासक था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक कौन था? तो इसको सॉल्व करिए। तो राजतरंगिणी जो है, जो कल्हड़ ने लिखा था, ये कश्मीर के हिंदू राजाओं के बारे में क्रोनोलॉजी बताती है। तो उसमें कश्मीर के राजा थे जय सिंह थे। 1128 के ईस्वी के आसपास का समय था। उसी शासनकाल के दौरान में कल्हड़ ने राजतरंगिणी को लिखा था। तो 1148 से 49 के बीच में इसकी रचना हुई थी। और जो जय सिंह था, 1128 से 1149 ईस्वी के बीच में तक राज्य शासन किया था वहाँ पे कश्मीर में। तो राजतरंगिणी तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए जय सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदी एवं शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिलिंद पन्हो के बारे में हमने बताया था कि ये मिलिंद नाम का राजा था वो, और नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उनके बीच के वार्तालाप के बारे में लिखा गया है। तो मिलिंद पन्हो का दूसरा नाम मिनांडर था। तो इसका देखिए, उत्तराखंड पीछे से पूछा गया, इसका आंसर सी होगा, मिनांडर। सी आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंधित किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का है? तो इसका आंसर सी है, नागसेन के बीच का है। ये IAS 1997 में पूछा है, तो नागसेन इसका आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन, हर्ष के निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो 3 बुक हमने बताया था कि उसने लिखा था, तो बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो हमने बताया था कि हर्ष ने तीन रचनाएं की थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो 1, 2, 4 जो इसका आंसर बी होगा, 1, 2, 4। और हर्षचरित के बारे में बताया था कि हर्ष के दरबार में जो बाण भट्ट थे, उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो इसके रचनाकार बाण भट्ट थे।
बाणभट्ट ने की थी। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए यूपीएससी यूपी आर ओ में 2014 में इसका पूछा था। अब पूछा है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं। तो उसी क्वेश्चन को पूछने का स्टाइल बदल गया है। तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ये राजस्थान पीसीएस में पूछा था, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कौन से सही सुमेलित बताना है हमको, कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ये आईएएस में पूछा हुआ है। तो मृच्छ कट्टिकम शूद्रक, बुद्ध चरित बसुबंधु, मुद्राचक विशाखदत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। तो इसके पीछे ही हमने बताया चौथे का हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। मुद्राचक विशाखदत्त ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। मृच्छ कट्टिकम शूद्रक ने लिखा है। अब फंस रहा है आपका ये बुद्ध चरित किसने लिखा है। तो इसको हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। तो ये दूसरा वाला गलत है। तो जहाँ जहाँ दो को काट दीजिए तो ये गलत हो गया। तो इसका दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 बी। इसका आंसर बी है। बुद्ध चरित की रचना की थी बसुबंधु ने किए थे। इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। अश्वघोष ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसको भी ग्रंथकार है और मूल ग्रंथ है, इसके बारे में बताना है कि किसने किसको लिखा है। तो बराहमिहिर के बारे में, विशाखदत्त, शूद्रक और बिल्हण। अब बराहमिहिर के बारे में जानते हैं आप, विशाखदत्त के बारे में जानते हैं, पिछले कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। शूद्रक के बारे में भी जानते हैं आप। तो चलिए बिल्हण के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो 3 को मैच कराइए पहले। बराहमिहिर का कौन सा था, बृहत संहिता था बराहमिहिर का, 1 का तीसरा। देखिए 1 का तीसरा पहले में है और दूसरे में है, ए और बी वाले में। विशाखदत्त का क्या था आपको बताइए। तो देवी चंद्रगुप्तम थी इनकी, विशाखदत्त की। और मुद्रा राक्षस थे, तो मुद्रा राक्षस नहीं दिया हुआ है, तो इसमें देवी चंद्रगुप्तम है। तो बी का हो जाएगा चौथा। तो देखिए बी का चौथा दोनों में है, ए और बी में। तो शूद्रक के बारे में देखते हैं। तो शूद्रक ने लिखा था मृच्छ कट्टिकम। तो सी का दूसरा, इसमें है, सी का 5वां इसमें। तो मैच हो गया है, बी सही आंसर है इसका। अब बिल्हण के बारे में क्या है, डी का 5वां। तो बिल्हण विक्रमांकदेव चरित लिखा था। तो यूपीएससी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये इसको जरूर याद रखेंगे कि बिल्हण ने इसको लिखा था, क्योंकि अगला क्वेश्चन कभी भी ये पूछ सकता है कि बिल्हण की रचना कौन सी है। ये 5 दे दिया था इसमें, तो एक फंसाने के लिए था प्रबंध चिंतामणि। इसके बारे में हमने बताया कि इसको किसने बताया। आप कमेंट में बताइए कि प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है। चलिए तो इसका आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो जो एमपी से बिलोंग करते हैं और एमपी पीसीएस को देते हैं, तो 2019 में पूछा गया था। ये एमपी स्पेशल है, तो वहाँ के जो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो हमने एक बताया था आपसे, हम इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पज़ हमारा ये था, प्रबंध चिंतामणि की मेरु तुंग ने इसकी रचना की थी। इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। मगर ये इसका था कि इसको हमने बताया था आपको वीडियो में कि मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि को पूछता है। तो देखिए इसमें पूछा हुआ है, और यूपीएससी में भी इसको फंसाने के लिए पूछा था। ये देखिए प्रबंध चिंतामणि पर पूछा है, इसे प्रबंध चिंतामणि इसमें भी दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी परमार वंश के राजाओं के बारे में बताते हैं। मगर ये मेरुतुंग ये इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आप इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कर्पूर मंजरी हमने बताया था कि इसके लेखक जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबारी कवि राजशेखर थे। तो ये हर्ष नहीं है, यहाँ राजशेखर होगा। राजशेखर ने की थी, तो पहला ही गलत है, पहला ही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और बाकी देखिए सौदरानंद अशोकोस ने लिखा था, इसको पढ़ाया था हमने। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने। देखिए रिपीट हो रहे हैं तीनों, तो जो वीडियो है उसको देख लेंगे तो 95% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो इसका होगा कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबारी कवि थे। अगर अगला क्वेश्चन चलते हैं।
इसमें कालिदास के बारे में की बुकों के बारे में बताया। तो शाकुंतलम किसने लिखी थी? तो सभी जानते हैं कि कालिदास ने लिखी थी। मेन मेरा बताने इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही है कि इसमें देखिए कि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। इसमें रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालिकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान, शकुंतलम। प्रथम 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड हैं। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? तो मेघदूत है। मृतकच्छम है, ऋतुसंहार। कौन सी नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है मृच्छकटिकम जो शूद्रक की है। तो इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा है? तो इसका मालविकाग्निमित्रम है। इसका आंसर बी होगा। पुष्यमित्र शुंग का लड़का था, अग्निमित्र। तो जो इसका बी होगा। तो इसमें जो इसकी व्याख्या में हम देख लेते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र की प्रेम कथा है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें भी वही दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन लिया गया है। गीत गोविंद काव्य का रचयिता कौन है? तो इसको भी पढ़ा है हमने। इसके रचयिता जयदेव हैं। ये सही है। और देखिए उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। गीत गोविंद गीतकार जयदेव किस सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्य सेन थे। लक्ष्य सेन के दरबार में, जो बंगाल के अंतिम सेन शासक थे, उनके दरबारी कवि थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि इसके लीलावती जो है वो गणित की बुक है, मैथ की बुक है। तो इसके रचयिता भास्कराचार्य हैं। डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बात इसके बारे में बताइए, कौन है? बीज गणित की बुक है जिसकी रचयिता पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है भास्कराचार्य थे। तो इसका आंसर सी होगा, भास्कराचार्य। ये लास्ट क्वेश्चन है। मनुस्मृति के बारे में पूछा गया है कि क्या है ये। तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित बुक थी जिसका रचयिता मनु थे। ये मनु इसके रचयिता थे। ये समाज से संबंधित बुक थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और पूछा है यूपीपीसीएस आयोग द्वारा ही पूछा गया 2010 में कि मत विलास प्रहसन ये रचयिता कौन है? तो हमने बताया था महेंद्र वर्मन इसके रचयिता हैं। महेंद्र वर्मन इसके रचयिता हैं, जो पल्लव शासक हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।